आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग एडवांस मैथ का एक टॉपिक अलजबरा हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अलजबरा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग कि अलजबरा का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें 50% क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए अलजबरा के लिए आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला जितना भी आपको दिया जाता है वो सभी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद के साथ साथ आपको अप्रोच लेने का भी तरीका आपको आना चाहिए, उसका यूज भी आपको आना चाहिए। आपको धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे कि अप्रोच किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से आपको थिंकिंग करना होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर अलजबरा का 5 क्वेश्चन अगर किसी कंपटीशन में पूछा जाता है, आपको एसएससी में अगर पूछा जाता है 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि न्यू टाइप का आपका दिया जाता है, जो कि आपको ना तो उस तरह का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखे हैं, ना आप उस तरह का कंसेप्ट के बारे में सोचे होंगे। आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में उस तरह का क्वेश्चन को सोचना होता है, डेवलप करना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको धीरे धीरे कंसेप्ट को डेवलप करना होगा और अप्रोच लेने का तरीका को भी आपको डेवलप करना होगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा फॉर्मूला आपको याद है लेकिन यूज करने आपको नहीं आता है, वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। उस तरह का क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों को बताएंगे कि आपको फॉर्मूला ये याद था, आप अप्रोच ले सकते थे, लेकिन आप का कंफ्यूजन कहीं ना कहीं था, उस तरह का क्वेश्चन का यूज करने आपको नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अलजबरा में सबसे पहले आपको फंडामेंटल मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट आपको उसका जो भी है तरीका जो है, कहाँ से वो फॉर्मूला बना, किस तरह से बना, सभी तरीका से हम लोग देखेंगे। प्लस में यूज करना आना चाहिए, उसका यूज किस तरह से हम लोग करेंगे वो भी आपके पास आना चाहिए। तो आज का जो भी आपका क्वेश्चन लिया गया है, ये सब क्वेश्चन आपको 2017-18 का ये आपको मेंस में पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीटी में भी पूछा जा सके, इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आपका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो लेकर बताएंगे, वो आगे चलकर हम बताएंगे। फॉर्मूला बेस जो भी क्वेश्चन होगा वो फॉर्मूला बेस आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन आज जो भी आपका टाइप लिए हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप विदाउट कलम से भी आप थिंकिंग करके भी आप आंसर दे सकते हैं, और आपको 100% है कि इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा। और शुरू से अंतिम तक जो वीडियो देखे, अगर बीच में वीडियो को अगर रोकते हैं तो आधा अधूरा आपके पास कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, और जो लड़का के पास अगर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से अगर पता है इस टाइप का क्वेश्चन तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इनिशियल जो पहली बार अलजबरा पढ़ रहे हैं उनको तो शुरू से अंतिम तक वीडियो 1 बार नहीं 2 बार 3 बार आपको करके देखना है, और इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम क्लियर कर लेना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम हॉल में चाहे घर पर प्रैक्टिस करें या कहीं पर भी टेस्ट उस्ट दे रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, चाहे क्वेश्चन में कितना हो टर्म आपको क्यों नहीं यूज कर दे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग फॉर्म एक देखेंगे। फॉर्म क्या होता है कि ओ फॉर्म आपका एक दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस ए बी, इस फॉर्मेट पर आपका क्वेश्चन पूछता है। और जो भी पहली बार अलजबरा पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि आप शुरू से अंतिम तक वीडियो देखें, 1 बार 2 बार देखें, और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर इस तरह का फॉर्मेट अगर दिया जाता है तो चलिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि a प्लस बी प्लस ए बी जो दिया हुआ है, हम लोग अपने मन से क्या करते हैं 1 ऐड कर लेते हैं। तो 1 ऐड करने के बाद आप देखें कि इसके ये a और 1 आपको एक साथ लेना है, तो a प्लस 1 आप ले लिए, प्लस ये दोनों में से क्या कीजिए b कॉमन कर लीजिए। तो b कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस a बचेगा। ठीक है, इनटू में यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए प्लस वन प्लस बी इंटू ए प्लस वन, थोड़ा सा अच्छा लगे। अब ए प्लस वन कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस वन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी प्लस वन लिख सकते हैं, बी प्लस वन, ये फॉर्मेट आया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि ऐसे केस में ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन के फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास जो दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू अगर एक्स दिया हुआ है, तो आपको थिंकिंग क्या करना है कि प्लस वन इस साइड में, तो इधर भी प्लस वन होना चाहिए, इधर भी प्लस होना चाहिए। अब ये फॉर्मेट तो हम लोग देख चुके हैं कि क्या होगा, तो वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब x प्लस वन जो है आपका, x प्लस वन जो है वो दो पार्ट में ब्रेक है। x प्लस वन जो है, x प्लस वन कितना, दो पार्ट में आपका ब्रेक है। एक तो आपको क्या है वन प्लस ए और दूसरा का क्या है वन प्लस बी के रूप में आपको ब्रेक है। चाहे ऐसे भी थिंकिंग कर सकते हैं कि x प्लस वन जो आपको लिखा गया है वो दो पार्ट में आपको लिखा गया है कि a प्लस वन इंटू बी प्लस वन, ये दो टर्म में आपको क्या करना है, तोड़ना है। जैसे देखिए अब क्या होगा कि जब भी इस तरह से रहे क्वेश्चन में तो क्या करना है, वन इस साइड में भी इधर भी ऐड करना है, क्योंकि वन ऐड करेंगे तब जाकर ये आपका फॉर्म आएगा ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन या वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी का फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं कि अगर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए बी अगर इक्वल टू में आपको दे दिया गया है 131 दे दिया, कितना 131 दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ए का वैल्यू बताइए या बी का वैल्यू बताइए। ठीक है, या ए प्लस बी बताइए या ए माइनस बी का डिफरेंस बताइए, ए और बी का डिफरेंस बताइए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि ऐसे केस में सबसे पहले क्या करते हैं, वन वन ऐड करते हैं। तो वन वन ऐड कर दिए तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास आया ए प्लस वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 132 आया। और 132 को आपको दो टर्म के रूप में ब्रेक करना है, दो टर्म के रूप में ब्रेक करना है। तो 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, 11 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, और भी तरीका आपको बताएंगे। तो 11 इंटू 2, ये नहीं कि यहाँ पर डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका और भी तरीका है इसको डेवलप, लेकिन जो भी यहाँ पर ब्रेक आएगा, यहाँ पर जो भी आपको ब्रेक आएगा मैक्सिमम जगह आपको आता है ये दोनों नंबर प्राइम नंबर होगा, दोनों क्या होगा आभास संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ऐसा आपको दिया जाता है कि आभास संख्या का प्रोडक्ट करके आपको दिया गया है। ठीक है, हम तो अपने मन से अप्रोच लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर ए का वैल्यू, अगर यहाँ पर हम लोग 11 जो लिखा हुआ है, अगर 1 प्लस ए इक्वल टू 11 अगर पुट करते हैं तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। अगर 1 प्लस बी इक्वल टू 12 अगर लेकर चलते हैं तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 आएगा। अब आप बात बोलिएगा सर कि यहाँ पर 1 प्लस ए इक्वल टू 11 जो लिए हैं आपका 12 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। 1 प्लस ए इक्वल टू आप 12 भी लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू कितना 11, और यहाँ पर 1 प्लस बी इक्वल टू अगर 11 लिखते हैं तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का वैल्यू अगर यहाँ पर 11 है तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी ए का वैल्यू अगर 10 है तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है 11 आ रहा है। या यहाँ पर देख सकते हैं ए का वैल्यू अगर 11 है आ रहा है तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे का रेसिप्रोकल आता है नंबर। ठीक है, 10 है तो 11 और 11 है तो कितना 10, उलट कर आपका आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, उस तरह का क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, तो चलिए एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अगर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो दे दिया गया है कि a प्लस बी प्लस
ए बी इक्वल टू 186 दिया हुआ है। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन जो भी रहेगा क्या करना है कि आपको +1 इस साइड में भी इधर भी 1 ऐड करेंगे। क्यों 1 ऐड कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि 1 + a इंटू 1 + b के फॉर्मेट में हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ब्रेक करते हैं तो 187 आएगा, 187 आएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे तो 11 इंटू क्या आएगा 17, 11 इंटू क्या 17, दूसरा तो कोई फॉर्म हो नहीं सकता है। तो अगर a इक्वल टू 1 + a इक्वल टू 11 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 10 आएगा। और अगर इसको वैल्यू पुट करते हैं तो आपका b का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप ये भी थिंकिंग कर सकते हैं a का वैल्यू अगर 10 है तो b का वैल्यू कितना आ गया 16, या ये भी हो सकता है कि a का वैल्यू 16 तो b का वैल्यू क्या होगा 10 होगा। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है? कभी भी आपको इस तरह का जब भी रहे तो आपको क्या करना है +1 करके आपको ब्रेक कर देना है। ठीक है, अभी आप इतना समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन बनाने के बाद आएगा, जैसे कि हम लोग को डायरेक्ट यही क्वेश्चन अगर एक बार और देखते हैं, ए बी इक्वल टू कितना 186 दिया हुआ, तो हम लोग को क्या करना है डायरेक्ट अपने मन से क्या करना है कि इसको 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करेंगे तो 187 होगा। इसको ब्रेक करना है, दो टर्म के ए और बी का ही दिया गया है तो दो टर्म के रूप में 11 इंटू कितना हो जाएगा 17 होगा। तो ए का वैल्यू जब भी लिखना हो तो इसमें से 1 घटाकर लिख देना है। अब बी का वैल्यू लिखना होगा तो क्या करना है इसमें भी 1 घटाकर लिख देना है। 11 है तो 1 घटा देंगे तो 10 होगा, 17 है तो 1 घटा देंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ए भी हो सकता है कि 16 और 10 भी हो सकता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और भी इसका फॉर्मेट है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि a + b + ab इक्वल टू 11 दिया है। a + b + ab इक्वल टू 11 दिया गया है और b + c + bc इक्वल टू दिया हुआ है कितना तो 19 और c + a + आपका ca इक्वल टू दिया हुआ है 14 दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 12। तो 12 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 3 × 4। देखिए क्यों हम लोग यूज किए हैं 3 × 4, वो आपको भी हम समझाएंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा 3 × 4 ही क्यों हुआ। आप 6 × 2 भी लिख सकते हैं, 6 × 2 भी लिख सकते हैं, 12 × 1 भी लिख सकते हैं, क्लियर है, या आप 4 × 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार में हम लोग 3 × 4 क्यों लिए वो आपका प्रैक्टिस होने पर ही आपको पता चलेगा कि क्यों आपका 3 × 4 हम लिखे हैं। ठीक है, आपको और भी आगे समझ में आएगा। इसमें भी क्या करें +1 अगर ऐड कर दें, +1 ऐड कर देंगे तो 20 आएगा। तो 20 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 3 और 4 जो दो नंबर लिए हैं ये दोनों में से कॉमन होना चाहिए एक नंबर। क्यों? क्योंकि a और b है और यहाँ पर b और c है तो दोनों में कॉमन कौन है b, इसलिए आपको कोई ना कोई एक नंबर आपको कॉमन होना चाहिए। तो इसको 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 × कितना 5 लिख सकते हैं। इसमें भी क्या 1 अगर ऐड कर दिए तो कितना हो गया 15 हो गया। तो अब इसमें ये दोनों में क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। तो क्यों कॉमन होना चाहिए? क्योंकि c इसमें भी c है इसमें भी c है, इसलिए 15 लिखा हुआ है तो 5 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए आप बोलिएगा कि सर आप 3 × 4 क्यों लिख लिए थे शुरू में? क्योंकि हमको दिखाई दे रहा था कि ये 14 है मतलब 15 है और ये 12 है, ये 14 और 15 में 12 और आपको 15 में कॉमन क्या था 3, इसलिए 3 के रूप में ब्रेक किए, इसलिए आपको कितना के रूप में 3 के रूप में ब्रेक किए। ये आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपको अप्रोच लेने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं a = 3 होगा, a = आपको 3 - 1
b इक्वल टू कितना 4 माइनस 1 और c इक्वल टू 5 माइनस 1। अब आपको पता होगा कि -1 क्यों कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट अप्रोच लेने का तरीका बताए थे कि जो भी ब्रेक होगा उसमें से एक माइनस कम, आपको -1 करेंगे। क्यों करेंगे? तो क्योंकि फॉर्मूला जो भी आएगा वो क्या आएगा, a1 प्लस a आएगा। तो 11 पुट करेंगे तो आपको 11 में से एक घटाकर ही वैल्यू आपको आएगा कितना 10। इसलिए यहाँ पर आपको 3 जो दिखाई दे रहा था एक कम करके डायरेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया हम लोगों को कितना 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना 4। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, a प्लस बी बाई सी का वैल्यू निकालना है। क्या, a प्लस बी बाई सी का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 होगा और c का वैल्यू कितना है 4, मतलब 5/4 आपका आंसर। आपका आंसर कौन सा, सी नंबर बिल्कुल आपका सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या कि P प्लस Q प्लस PQ इक्वल टू दिया गया है 14, Q प्लस QR दिया गया है 44 और R प्लस P दिया गया है 26 दिया गया है। तो हम लोग वो ब्रेक करने आता है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 15 आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 45 आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 27 आएगा। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 5 ही दोनों में कॉमन था, क्या 5। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 9 और इसमें 9 इंटू 3। देखिए ये लास्ट में और ये फर्स्ट में आना चाहिए क्योंकि p का वैल्यू यहाँ पर भी और इसमें भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 9। तो हम लोग को p का वैल्यू अगर लिखते हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 लिखाएगा। q का वैल्यू लिखते हैं तो 5 माइनस 1 तो 4 आएगा और r का वैल्यू अगर लिखते हैं 9 तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। यही आपका वैल्यू आया। p का वैल्यू कितना आ गया तो आपका 2, q का वैल्यू 4, r का वैल्यू कितना आपका 8 आया। हम लोग को निकालना क्या था तो 3p प्लस 4q माइनस 5r। आराम से वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं आप। यहाँ पर पुट करना है 2 और यहाँ पर 4 पुट कीजिएगा तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 16। तो दोनों को जोड़िएगा तो 22 हो गया, माइनस यहाँ पर 8 रखिएगा तो 40, घटा दीजिएगा तो -18 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर इफ a प्लस b प्लस ab। क्या लिखा हुआ है, a प्लस b प्लस ab इक्वल टू 186 लिखा हुआ है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। a और b का डिफरेंस क्या होना चाहिए, a और b लेस देन इक्वल टू 20। मतलब a का और b का वैल्यू जो भी होगा वो आपको 20 से क्या होगा, कम होगा या 20 के बराबर होगा, 20 से कम होगा या 20 के बराबर होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन जो दिया जाता है उस पर भी आपको ध्यान में रखना है। आज के डेट में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि कंडीशन पर अगर जो लड़का ध्यान नहीं रखा उसका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग को कहा जा रहा है कि इस दोनों का, तो हम लोग को इस तरह का जब भी क्वेश्चन जो रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो 187 होगा। तो यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 इंटू कितना होगा 17। यहीं से आप आंसर भी दे सकते हैं। इसका भी अंतर कितना 6 है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। क्यों ऐसा बोले, यहीं पर आपका अंतर निकाल कर आंसर दे देना है। जबकि हम लोग जानते हैं कि a का वैल्यू लिखना होगा तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 और b यहाँ पर 17 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16। तो इसका भी तो डिफरेंस कितना 6
और यहाँ पर भी क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि -1 इसको भी करेंगे और -1 इसमें भी करेंगे तो डिफरेंस में तो कोई आपका अंतर होगा नहीं, क्योंकि सेम सेम नंबर घटाने पर डिफरेंस में कोई चेंजिंग होगा नहीं होता है। इसलिए आपको कंसेप्ट अगर मालूम है तो यहीं पर डायरेक्ट आपको देखकर आंसर दे देना है। क्लियर है? जितना भी क्वेश्चन अगर हम देते हैं आपका टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन एक दिन पहले भेज देते हैं, उसको पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। आपसे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आपको अटेम्प्ट लेने का तरीका कोशिश करना है, ट्राई करते रहना है। और उसके बाद जब क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, अगर हम बताएंगे तो जल्दी से आपका दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आपका एंट्री करेगा, समझ में आएगा, अप्रोच लेने का तरीका डेवलप आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर इफ ab माइनस a माइनस b इक्वल टू 132, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। a और b का डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और भी चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अभी हम लोग को फॉर्म एक पढ़े थे क्या कि a प्लस b प्लस ए बी प्लस 1 रहेगा, प्लस 1 रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस a और 1 प्लस b। ये फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को एक और फॉर्मेट देखना है क्या कि इस तरह का फॉर्मेट जो दिया गया है कि ए बी माइनस ए माइनस बी, तो ऐसे केस में भी +1 कीजिए। +1 जैसे करने पर क्या होगा कि इसमें से ए अगर कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, b -1 आएगा, और -1 कॉमन करेंगे तो b -1 आएगा, तो b -1 और यहाँ पर कितना a -1 आ गया। मतलब आप लिख सकते हैं कि इस तरह का जब भी फॉर्मेट अगर रहता है जैसे कि PQ माइनस P माइनस Q, तो +1 ऐड करने पर ये फॉर्म आपका हो जाएगा P -1 और Q -1। ये दोनों में आप देखिए, दोनों में अंतर क्या है कि अगर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो जो भी कंसेप्ट बनेगा 1 + a 1 + b के रूप में। अगर PQ माइनस P माइनस Q +1 अगर है तो हम लोग को फॉर्मेट क्या बनेगा, P -1 Q -1। ये आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको ध्यान में रहेगा। जिससे कि ये नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन को बना लें और छोड़ दें तो 100% आप भूल सकते हैं। तो इस तरह के लिए क्वेश्चन को जो भी आपका है एक अलग से क्वेश्चन आपको कॉपी बनाइए और आपको जितना भी टाइप का है, जितना भी आपका कंसेप्ट बता रहे हैं वो सभी कंसेप्ट आपको उस क्वेश्चन में लिखते और कॉपी में लिखते रहना है और किस तरह से अप्रोच लेना है इसको हर एक आपको 1 वीक पर या आपको 10 दिन पर या 15 दिन पर उस कॉपी को आपको देखते रहना है कि आपको याद रहे। ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दें तो बस आपको हो सकता है कि फिर से दोबारा यही काम आपको करना पड़े, आपको फिर से रिवीजन करना पड़े तो टाइम लगेगा। रिवीजन करने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप हर एक 2 दिन पर 3 दिन पर उस कॉपी को देखते रहते हैं तो फिर आपको रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 1 महीने के बाद देखिएगा तो जितना टाइम अभी आपको पढ़ने में सीखने में लगता है उतना ही टाइम उस समय भी लगेगा। हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा आपको टाइम वहाँ पर लग जाए। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह का जितना भी न्यू टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मिले तो उसको रिवीजन आपको करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। तो आपके पास जो दिया गया है कि ए बी माइनस a माइनस बी इक्वल टू दिया गया है 1 3 2 दिया है, तो इधर भी +1 करेंगे, इस साइड में भी +1 करेंगे। तो 1 जैसे 1 आप ऐड कीजिएगा तो 1 3 3 आएगा। अब इसको ब्रेक करना है तो आप ब्रेक करके कितना लिख सकते हैं, तो 7 × 19 लिख सकते हैं। 19 में 7 से गुना, टेबल भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग को यहाँ पर जो भी हम लोग को वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, तो a -1 इक्वल टू 7 लेते हैं
और b माइनस 1 इक्वल टू 19 अगर लेते हैं तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू जो आएगा 1 उस साइड में जाएगा तो ऐड करेंगे, b को भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। आ गया 20। या ये भी हो सकता है कि a का वैल्यू आपका 20 आ जाए और b का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका अंतर, इस दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। क्या डिफरेंस पूछा जा रहा है? तो डिफरेंस आप यहीं से निकाल सकते हैं, कितना आएगा 12, या यहाँ पर भी देख सकते हैं डिफरेंस कितना आ जाएगा 12। अगर डिफरेंस पूछता है तो आप लोगों को ये पता हो गया कि या तो जो ब्रेक करते हैं 2 नंबर के रूप में, अगर माइनस है तो आपको 1 ऐड करना है। माइनस अगर यहाँ पर है, आपको माइनस अगर दिया गया है यहाँ पर इस फॉर्मेट में माइनस है तो 1 ऐड करके आपको लिख देना है, वैल्यू आ जाएगा। अगर आपका प्लस प्लस के रूप में अगर रहेगा तो जो भी नंबर को ब्रेक करेंगे उस नंबर में क्या एक एक घटा कर आपको लिखना होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अगर किसी को भी दिक्कत है तो बार बार दूसरा बार भी इस वीडियो को आप देख लें, ठीक है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 5 में जैसे कि आपको दिया गया है कि पी क्यू माइनस क्यू इस साइड में भेज देते हैं तो 103 आया, और यहाँ पर क्यू आर माइनस आर इक्वल टू 151, आर माइनस पी इक्वल टू 246 लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 104 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 152 आएगा, इसको अगर 1 ऐड करेंगे तो 247 आएगा। क्लियर है। तो हम लोग को अब क्या करना है कि 104 को ब्रेक करना है। तो 104 को अगर ब्रेक करते हैं तो 104 आपको टेबल में देखना है कि किसके टेबल में 104 होता है, किसके टेबल में 104 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 13 लिख सकते हैं, 8 गुने 13 लिख सकते हैं। इसको 8 गुने 19 लिख सकते हैं, 19 8 है। तो बात सही है कि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, कॉमन है। ठीक है, ये देखकर अब हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब ये देखिए तो 13 गुने 19 है कि नहीं है, ये दोनों अगर 8 को हटा देंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट है कि नहीं, गुना कर लीजिए। 19 में 3 से गुना करेंगे तो 7, 5 कैरी हो गया, और 19 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखें क्या कि अगर p का वैल्यू निकालना है तो p का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो 8 में से आपको क्या करना है +1 करना है, तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर q का वैल्यू हम लोग देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है तो 19 है, तो 19 + 1 अगर लेकर चलेंगे तो क्या आएगा 20। r का वैल्यू हम लोग को क्या आएगा तो r का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है किसी का अगर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है PQR, सॉरी यहाँ पर अगर इसको देख लेंगे, यहाँ पर ये अगर ये P है तो ये क्या है Q है। तो अगर ये P है Q है तो ये P है तो इसको R मानना पड़ेगा। तो P तो है नहीं, इसमें 8 है, इसमें तो P नहीं है, तो इसको अब छोड़ दीजिए। 1 मिनट इसको ब्रेक करने में। आपको यहाँ पर जो ब्रेक हुआ है 8 इंटू कितना आया 13 आ गया है, और यहाँ पर आपको 8 इंटू 19 और 13 इंटू 90 ये फॉर्मेट में है। ठीक है, तो देखिए और अच्छा बात है कि यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि P और Q का अगर इस तरह का केस अगर दे देगा तो किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। अगर 8 को P मानते हैं तो यहाँ पर भी 8 जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर P मानना होगा। ठीक है, अगर ये P और Q होगा, ये 13 क्या होगा Q होगा, तो ये भी क्या होगा Q होगा, ये भी क्या होगा Q होगा। तो Q अगर हो गया तो ये केस में आपको, इस केस में आपको देखना है कि अगर P अगर 8 है तो 19 जो होगा वो 19 आपको इसको ब्रेक किए थे तो हम लोग को क्या हो गया R हो गया।
तो ये भी कितना होगा, r होगा। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मेट जो p का जो है, p का केस कितना आया, 8 आया। p का केस कितना आया, 8। तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9 आपका हो गया। q इक्वल टू आपको कितना लेना है, तो 13 लेना है। q इक्वल टू कितना लेना है, 13। यहाँ पर गलती से लिया गया है। q इक्वल टू कितना लेना है, 13। 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 14 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 19। 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 आ गया। क्लियर है। हम लोग को वैल्यू क्या निकालना था, तो p प्लस क्यू माइनस आर लिखना है। तो p का वैल्यू कितना, 9। q का वैल्यू कितना आ गया, तो 14। और r का वैल्यू कितना है, 20। तो ऐड करेंगे तो 23 माइनस 20, तो वैल्यू कितना आ गया, 3। आपका आंसर जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दोनों फॉर्मेट को मिला दिया गया है। क्या दिया गया है, तो a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू कितना, 160 लिखा हुआ है। ठीक है, 160 लिखा हुआ है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपका 1 होगा, 161 होगा, 161। दूसरा का जो लिखा गया है p प्लस क्यू माइनस पी क्यू प्लस 31 इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मेट को ठीक करना होगा। फॉर्मेट आपको यहाँ पर माइनस दे रहा है, यहाँ पर माइनस दे रहा है, तो क्या आप इस दोनों को, ये तीनों को उस साइड में भेजा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 31 भी आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो इस तरह का ही आपको बार बार बोला जाता है कि आपको तरीका मालूम होना चाहिए, कि आपको कंसेप्ट डेवलप कर रखना है कि इस तरह का जब भी उलट पुलट का अगर फॉर्मेट लिखता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे जो भी फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग जो हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो प्लस 1 ऐड करेंगे। तो प्लस 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 162 आएगा, 162 आएगा। अब इसको दो नंबर के रूप में आपको, दो टर्म के रूप में आपको ब्रेक करना है। तो देखिए तो ये 9 गुने 18 लिख सकते हैं, 9 गुने 18। ठीक है, और इसमें भी प्लस 1 ऐड करेंगे। तो प्लस 1 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 32 आएगा। प्लस 1 ऐड करते हैं तो 32 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 32 जब आया इसमें, तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुने, आप ये भी लिख सकते हैं 8 गुने 4 भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं 8 गुने 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुने आपका 16 भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर 4 तो हो गया है, आपका 32 गुने 1 भी लिख सकते हैं ना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर देता है, ठीक है, तो आपको खुद से डेवलप करना है। यहाँ पर भी आपको लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर करें तो 27 इंटू 6 लिखा जा सकता है, 27 इंटू 6 लिखा जा सकता है। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन में a प्लस बी आपसे पूछा जा रहा है, तो a प्लस बी यहाँ पर क्वेश्चन जो लिया गया है 168। यहाँ पर देखें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको जो है यहाँ पर सही था, यहाँ पर कितना आपको 0 होगा। a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 160 है, और यहाँ पर जो p प्लस क्यू माइनस पी क्यू प्लस ये 31 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर 31 के जगह पर आपको 10 होगा, यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर मिस्टेक है, ये कितना होगा 10 होगा। 10 इक्वल टू कितना 0 दिया गया है। तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं क्या कि प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 161 आएगा। तो 161 आया, प्लस 1 ऐड करने पर कितना आया 161 है। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू आपको 19
7 इंटू कितना होगा, 7 से लगाएंगे 7 2 और आपका 21, 7 इंटू 23 है। ये क्या है, 7 इंटू 23 है। और इस तरह का केस के लिए हम लोग को पैटर्न को सही करना है। ये दोनों को क्या, तीनों को क्या करना, उस साइड में भेजते हैं तो क्या आएगा, पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 10। तो 10 है तो इसको ब्रेक करेंगे तो +1 करके ही ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर 1 करेंगे तो कितना आएगा 11। तो 11 को आप लिख सकते हैं, आपको 11 इंटू 1, तो ऐसे केस में P का वैल्यू अगर 11 प्लस 1 आ जाएगा मतलब 12 आ गया, और Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आया। क्लियर है, क्योंकि अगर माइनस रहता है तो हम लोग को क्या करते हैं, +1 करके हम लोग लिखते हैं, ये आ गया। और यहाँ पर A का वैल्यू आपका जो आएगा, A का वैल्यू जो आएगा वो 7 माइनस 1 मतलब 6, और B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 23 माइनस 1 मतलब कितना आ गया 22। तो हम लोग को वैल्यू क्या निकालना था कि A प्लस बी और रेशियो P प्लस क्यू का निकालना था वैल्यू। तो A प्लस बी, A का वैल्यू कितना आ गया 6, B का वैल्यू कितना 22 मतलब 28 आ गया। P का वैल्यू कितना आया, P का वैल्यू अगर 12 है तो Q का वैल्यू कितना आएगा 2। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2:1 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही है। अगर A का वैल्यू अगर यहाँ पर 22 लेते तो आपको B का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तब वो तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 ही आएगा, कोई अंतर नहीं। अगर P का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 लेते और तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तभी भी तो जोड़ते तो कितना आता 14 ही आता। तो आंसर कभी भी आएगा तो कितना आएगा 2:1 के रेशियो में आपका इसका आंसर आएगा। क्लियर है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कहा जा रहा है इफ A B and C are positive integer then A minus B minus AB प्लस आपका 67 इक्वल टू 0 दिया गया है। और आपका दिया गया है एक और केस कि 1 प्लस B इंटू 1 प्लस C इक्वल टू आपका 96। अब B के बारे में कहा जा रहा है कि B का वैल्यू जो भी होगा वो 10 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। पहला ऑप्शन में A बड़ा है C से, A आपका छोटा है C से, और A इक्वल टू C है। तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन में क्या, नन ऑफ दिस दिया जा रहा है, तो हम लोग निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का जो भी आपके पास जो केस दिया गया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दूसरा आ रहा है, A माइनस B माइनस AB प्लस 1 प्लस 66 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस दोनों को एक साथ लेते हैं तो आपको चाहिए, आपको ये दोनों को एक साथ अगर लेकर चलें तो कितना आ जाएगा कि A प्लस 1 आया, और ये दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, माइनस B कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस क्या आया A इक्वल टू माइनस 66 आया। तो अगर इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो हम लोग को पास कितना आएगा 1 प्लस A, और यहाँ पर 1 माइनस B इक्वल टू कितना माइनस 66। अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस A, और यहाँ पर माइनस कॉमन कर लिए B माइनस 1, तो माइनस आ गया, तो इधर माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक करते हैं, यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 6 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू कितना 11 भी लिखा जा सकता है, या ये भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 33 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, और 6 इंटू 11 तो लिखा जा गया है, 3 इंटू 22 भी आप लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 66 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगर इसमें वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, कंडीशन किस पर है, B पर है। B जो होगा वो 10 से क्या होगा, कभी भी छोटा होगा। B का वैल्यू 10 से क्या होगा, कभी भी छोटा होगा। तो अगर हम लोग 10 से छोटे के लिए कहा जा रहा है, तो अगर यहाँ पर 6 लेते हैं, इसका वैल्यू अगर 6 लेते हैं, अगर यहाँ पर 6 लेते हैं, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर इसको 6 लेते हैं, अगर इसको तो हम लोग नहीं ले सकते हैं,
11 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 11 अगर लिखेंगे, अगर b माइनस 1 इक्वल टू 11 तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि कंडीशन में कहा जा रहा है कि b का वैल्यू कभी भी होगा तो क्या होगा 10 से छोटा होगा, तो b का वैल्यू कभी भी 11 तो हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए b का वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं। तो b का वैल्यू अगर 6 लेकर चलते हैं यहाँ पर 6, तो b इक्वल टू कितना आएगा 7। तो b का वैल्यू अगर 7 आ गया, b का वैल्यू 7 आ गया तो a इक्वल टू हम लोग को 11 पुट करना होगा। तो a का वैल्यू अगर 11 पुट करते हैं, 11 पुट करेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा 10। ये एक केस आया। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर b का वैल्यू अगर 2 लेंगे, b का वैल्यू अगर 2 लेकर चलते हैं, b का वैल्यू अगर 2 लेकर चलेंगे तो ऐड हो जाएगा तो 3। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आपको 1 घट जाएगा तो 32 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू यहाँ पर 3 अगर लेकर चलते हैं, कंडीशन आपको चेक करना होगा सभी, b का वैल्यू तो यहाँ पर 3 लेकर चलते हैं तो क्या होगा 4। तो a का वैल्यू ऐसे केस में आपको आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 घट जाएगा तो 21 होगा। यही 3 फॉर्म आपका हो सकता है। चलिए अब हम लोग को ब्रेक करना है, एक और हम लोग को ब्रेक करना है, वो किसका करना है? तो यहाँ पर दिया गया है आपको 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 96 दिया हुआ है। तो इसको भी बहुत तरीका से आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी b का वैल्यू 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आपका 48 भी लिखा जा सकता है, आपका 4 इंटू चाहे 3 इंटू आप लिख सकते हैं 3 इंटू 31 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 24 लिख सकते हैं, और भी लिखा जा सकता है 5 से होगा नहीं, 6 से भी आप लिख सकते हैं, 6 इंटू आप लिख सकते हैं 6 इंटू कितना 6 एक बार में 16, 7 से होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 8 से 8 से होगा, 8 को आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं तो 8 को आप लिखेंगे 1 और कितना होगा 2 हो सकता है। ठीक है, अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको 10 होगा नहीं, 12 को आप लिख सकते हैं, 12 गुने कितना लिखिएगा 8 लिखिएगा। तो यहाँ पर अगर b 1 प्लस बी अगर पुट करते हैं तो ये भी वैल्यू सही है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे केस में b का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करते हैं 3 तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर b का वैल्यू 5 आ जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 घटेगा तो 5 आपको हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। b का वैल्यू 8 है तो कितना हो जाएगा 7, b का वैल्यू यहाँ पर 12 है तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन में कहा जा रहा है कि b का वैल्यू जो भी होगा वो 10 से क्या होगा छोटा होगा। तो ऐसे केस में c का वैल्यू ये होगा, तो c का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 घटा दीजिएगा तो 47 होगा, यहाँ पर 1 घटा दीजिएगा तो आपको 30 होगा, यहाँ पर भी अगर c का वैल्यू घटा देंगे तो 23, यहाँ पर भी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर c का वैल्यू घटा देंगे तो 11। ये तो केस तो संभव नहीं था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग को आया था, एक 21 आया था और एक आपका 10 भी आया था, और a का वैल्यू हम लोग को a का वैल्यू इस केस में पहला केस में a का वैल्यू आपका आया था क्या a इक्वल टू आपका 10 भी आया था, b इक्वल टू आपका 21 भी आया था, c का वैल्यू कितना आया a का वैल्यू ही 21 आया था पहला केस में, और आपका a का वैल्यू 32 भी आया है। ठीक है, और सेकेंड केस में आपका a का वैल्यू जो आया है, c का वैल्यू जो आ रहा है, c का वैल्यू जो आ रहा है ये 47 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, 23 भी आ जा रहा है, 15 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। तो देखिए, तो a और c में कंपेयर कहा जा रहा है, a और c में कंपेयर कहा जा रहा है। तो a का वैल्यू 10 तो c का वैल्यू 47, ये बड़ा है, लेकिन 10 है, यहाँ पर 21 है तो 11 है, मतलब a बड़ा हो गया। इस दोनों में और इसमें अगर देखा जाए तो a का वैल्यू 21 और c का वैल्यू 11, तो आप लिख सकते हैं a ग्रेटर देन c इस केस से। लेकिन इस केस से अगर देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा a लेस देन c,
लेस देन सी, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन जो दिया गया है ये सी एंड डी होगा, मतलब आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सी एंड डी मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। ठीक है, तो अप्रोच लेने का तरीका है, ये जो क्वेश्चन जो आपको एक्चुअल रूप से जो दिया गया है ये आपको एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, सीडीएस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिकल आपको अप्रोच लेना पड़ रहा है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और भी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन और भी हम लोग समझेंगे और इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बोला गया है कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन लिए हैं, तो 6 तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 में किसी के स्टूडेंट को अगर दिक्कत है अप्रोच लेने में या टाइम लगता है इस तरह का केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना है कि ये आपको अप्रोच लिया गया है कैसे, क्योंकि धीरे धीरे आपको कंसेप्ट को डेवलप करना है। ठीक है, चलिए ओके। और एक चीज और, कमेंट जरूर करें अगर इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आप सीख लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर आप बताएं, या आपको जो दिक्कत है वो भी आप बोलें, या आपको ये अगर समझ में आ गया तो जरूर आप कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।